में और जम्मू से आपको मौसमी हाल बताएंगे, जहां विभिन्न हिस्सों में बारिश शुरू हो चुकी है। उधमपुर, रामबन, पुंछ में बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। बारिश से मौसम सुहावना हो गया है, तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। इससे ठीक पहले आपने कटरा की भी तस्वीरें देखी, जहां पर बारिश का सिलसिला जारी है और इसी के साथ जम्मू के विभिन्न इलाकों में बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। रामबन, पुंछ और उधमपुर में बारिश शुरू हो गई है। तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम सुहावना हो गया है। गर्मी से लोगों को अब राहत मिल रही है जम्मू में भी, और कहा जा सकता है कि विंटर सीजन की हल्की सी शुरुआत यहां से हो गई है। बारिश की बौछारें पड़नी शुरू हो गई हैं। जम्मू के विभिन्न इलाकों में बारिश हो रही है। उधमपुर, रामबन, पुंछ में बारिश का सिलसिला जारी है। आज सुबह से ही यहाँ पर बारिश हो रही है और जिसकी वजह से माना यह जा रहा है कि तापमान में अच्छी खासी गिरावट दर्ज की जा रही है। बिलाल बाली हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। बिलाल, रामबन, पुंछ, उधमपुर इलाकों में बारिश हो रही है और माना यह जा रहा है कि तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। आप भी छाता लेकर खड़े हैं, किस तरीके की जानकारियां, क्या अपडेट्स मौसम को लेकर? बिल्कुल जास्मीन, देखिए जैसे कि प्रेडिक्शन की गई थी मौसम महकमा मौसमियात की जानिब से कि बारिशें होनी है और उसके एन मुताबिक कल के दिन में तो हल्का सा जो है बारिश में ठहराव मिला, लेकिन आज सुबह से ही तेज बारिशों का सिलसिला सुबह जम्मू में शुरू हो चुका है। सुबह से ही रामबन, उधमपुर, पुंछ, राजौरी और जितने भी जिला जम्मू सूबा के जितने भी जिले हैं वहाँ पर भारी बारिशें रिपोर्ट की गई है। उस सिलसिले में जो मौसम की बात जो की जा रही थी कि जो हल्की सी गर्मी का टेम्परेचर जो ज़्यादा हो गया था, उसमें गिरावट आने के बाद लोगों ने जो मौसम सरमा के कपड़े हैं वो निकाले हैं। सर्दियों का बाकायदा आगाज़ होता हुआ दिखाई दे रहा है। सुबह जम्मू की अगर हम बात करेंगे तो बारिश ने मौसमी हालात को, जो शहरा की हालात को है वो मुतासर नहीं किया है। ताहम कुछ जगहों पर जो लिंक रोड्स है, जो बाकी हाईवे के अलावा जो लिंक रोड्स है उन पर तो ट्रैफिक की मैनेजमेंट, जो ट्रैफिक की आवाजाही वो मुतासिर हुई है, लेकिन जम्मू से नेशनल हाईवे की अगर हम बात करेंगे उस पर अभी ट्रैफिक की आमद जारी है। ताहम तेज बारिशों का सिलसिला सुबह से ही जारी है। वहीं जो प्रेडिक्शन की गई है महकमा मौसमियात की जानिब से, उनका यही कहना है कि जो अपर इलाके हैं, अपर रीचेज है, वहाँ पर भारी बर्फबारी हो सकती है। वहीं जो निचले इलाके हैं, जैसे मैदानी इलाके कहा जाता है या जो डाउन में आते हैं, वहाँ पर बारिशें हो रही है और बारिशें लगातार हो रही है। और आज सुबह से ही तेज बारिशों का सिलसिला हमें देखने को मिला और इसकी वजह से जो आवाम है वो भी घरों से निकल नहीं पाई है। लोग भी घरों से कम निकल पा रहे हैं इस बारिश की वजह से, और जो मामूलात ज़िंदगी है वो उस पर असर पड़ा है। टेम्परेचर में गिरावट आई है। उसके अलावा जो कहीं सारे लिंक रोड्स है और अपर रीचेज है वहाँ बर्फबारी हुई और लिंक रोड जो है वो मुनक़ता हो गया है। ताहम जम्मू से नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक आमद जारी है और मौसम जो है लगातार खराब होने का अंदेशा है। और आने वाले एक दो दिनों में 18 तारीख तक का जो पेशन गोई है वो महकमा मौसमियात ने करी हुई है कि आने वाले और दिनों में मौसम खराब रह सकता है। ताहम आज के दिन के लिए पूरा 100% जो है मौसम खराब होने का प्रेडिक्शन था और उसके एन मुताबिक आज सुबह से ही भारी बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ है, जिसमें जिला रामबन है, उधमपुर है, जम्मू के कुछ इलाके हैं, पुंछ, राजौरी है और खास तौर से वादी कश्मीर में जो है बर्फबारी का सिलसिला भी शुरू हो गया है। बिल्कुल बिलाल, और जब इस तरीके का मौसम होता है तो खास तौर पर सबकी निगाहें हाईवे पर होती हैं। जो राजौरी, पुंछ, रामबन होते हुए जो हाईवे है, जो घाटी से जोड़ता है जम्मू को, कश्मीर को आपस में जोड़ता है, वो हाईवे बारिश के खास तौर पर इस दौरान बाधित रहने की उम्मीद होती है। आपने भी अभी कहा कि बहुत से लिंक रोड हैं जो ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हुई है उसकी वजह से बाधित है। और अब एक बहुत बड़ा चैलेंज यहाँ पर NHAI के सामने भी, प्रशासन के सामने भी रहता है नेशनल हाईवे का। ऐसे में क्या तैयारियां प्रशासन की हैं, क्या तैयारियां NHAI की नजर आ रही हैं? क्योंकि बीते साल भी हमने देखा था कि कई घंटों, कई दिनों तक लंबा जाम वहां पर लगा रहा था इस मौसम में। बिल्कुल जैस्मीन, जम्मू से नेशनल हाईवे जो है लाइफ लाइन है जम्मू एंड कश्मीर की, जो लद्दाख के साथ कनेक्ट होती है। उसका खुला रहना हर एतबार से ज़रूरी है, चाहे वो सिविल सप्लाई हो या डिफेंस की सप्लाई हो, उसके एतबार से उसका खुला रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और पूरी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, NHAI है, सबकी कोशिश यही रहती है कि नेशनल हाईवे के ट्रैफिक जो है वो मुतासिर ना हो। लेकिन बारिशें और कंस्ट्रक्शन जो जिला रामबन में जारी है उसकी वजह से हमने माजी में जो आपने जिक्र किया कि कई दिनों तक रोड बंद रहा, जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम रहा, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। और इस सिलसिले में पिछले दिनों ही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और NHAI और ट्रैफिक पुलिस की एक डिटेल्ड मीटिंग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रामबन में हुई थी। उन्होंने विंटर प्रिपेयर्डनेस का एक खाका तैयार किया था, जिसमें ये कहा गया था कि इस विंटर में कोशिश की जाएगी कि नेशनल हाईवे की ट्रैफिक को जो है वो रोकने न दिया जाए। जहां पर भी जो डिफिकल्ट जोन्स हैं, जैसे हमारे पास ढलवास है,
जहां पर मड स्लाइड आता है, उसके बाद कैफेटेरिया मोड़ है, वहां पर सिंगल वे कैरेज है, और उसके अलावा शेरबीबी इलाके में भी वहां शूटिंग स्टोन होता है। उन जगहों पर मैन एंड मशीनरी को डबल कर दिया गया है। एनएचआई को डायरेक्शन दी गई है एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कि उन जगहों पर जो वेलनरेबल जगहें हैं, उन जगहों पर मशीनरी और जो लोगों की डिप्लॉयमेंट है वो डबल की जाए, ताकि अगर किसी तरह का आपातकालीन सिचुएशन पैदा होता है तो उसको जल्द से जल्द रिस्टोर किया जाए और नेशनल हाईवे की ट्रैफिक को जो है रुकने न दिया जाए, क्योंकि इसका असर वादी कश्मीर में पड़ता है और पूरे भारत में पड़ता है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है, जैसे हमने पिछली बार रिपोर्ट में बात करी थी कि टूरिस्ट का आना जाना रहता है, टूरिस्ट को रुकने नहीं देना चाहिए, क्योंकि टूरिस्ट बड़ी खुशी से आता है, भारत भर से आता है, और अगर वो जाम में फंसा रहा, ट्रैफिक में फंसा रहा, तो उनका भी मन खराब हो जाता है और वो नेगेटिव मैसेज जाता है पूरे टूरिस्ट में। तो इस सिलसिले में एडमिनिस्ट्रेशन के सामने चैलेंज है, एनएचआई को ये पूरी तरीके से देखना और इंश्योर करना होगा कि हाईवे का ट्रैफिक जो है विंटर में, चाहे बर्फबारी हो, क्योंकि हमारा रामबन जिला है, बानीहाल से लेके रामसू और पंठियाल तक बर्फबारी होती है, उसके बाद रामबन एरिया में इस बारिशों के दौरान मड स्लश और लैंडस्लाइड की वजह से ट्रैफिक की आवाजाही हमने माजी में देखा है, पिछले 5, 8, 10 सालों का एक्सपीरियंस ये रहा है कि हमेशा विंटर्स में मौसम खराब होते ही हाईवे बंद रहा है। लेकिन इस बार के लिए चैलेंज है और हमारी गुजारिश भी है कि इस चीज को दोबारा दोहराया न जाए। इस बार की तैयारियां जो है वो मुकम्मल और मजबूत होनी चाहिए, ताकि शाहरा पर किसी तरह की परेशानियों का सामना, चाहे वो लोकल कम्यूटर्स हो, चाहे जम्मू से श्रीनगर चलने वाले लोग हो, या फिर जो हमारे मेहमान भारत भर से टूरिस्ट आते हैं, उनको किसी तरह की दिक्कतों का सामना। बिल्कुल बिलाल, आपने सही कहा कि माजी से सबक लेकर इस बार कम से कम जो तैयारियां हैं बारिश से निपटने की, वो मुकम्मल हो, एनएचएआई की और प्रशासन की भी, ताकि टूरिस्ट की आमद जो है वो ज्यादा से ज्यादा घाटी में हो सके।